हो सब बढ़िया। चलो अच्छी बात है, आ गए हम लोग फिर से एक बार लॉकडाउन में। हाँ हाँ, स्टेट में ही लॉकडाउन है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉकडाउन। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देख ही रहे हो, आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत टफ टॉपिक है। नहीं यार, कुछ टफ नहीं होता, बस पढ़ने के लिए होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आसान टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ढंग से 4 वीडियो देख लो, हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में लग जाएगा, हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले ये देख लीजिए चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, नहीं देखोगे पढ़ना क्या क्या है, अरे देख लो यार, तुम्हारे ही काम आएगा। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, बस 2 पार्ट में डिवाइड है। बस किस में डिवाइड है? 2 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले पार्ट में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है असल में, और इसी में एक और है, हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही दोनों है। पहले ये जान लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और उसके बाद ये जान लेंगे कि कैसे पहचाने कोई इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ठीक, ये पढ़ लेंगे, आपकी एक एक्सरसाइज खत्म एनसीईआरटी की। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो बस इन्हीं दोनों पार्ट में हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा? एक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरे पार्ट में उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और इसी के अराउंड जो है हमारी जो है कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं, इसी के आसपास जो है 3 एक्सरसाइज घूमती रहती है। बहुत आसान तरीका है, सारा तरीका पढ़ेंगे, सब तरीका बता देंगे। ठीक, एक बात और जानने, इसी में 3 पार्ट होते हैं, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 पार्ट होते हैं। एक हमारा सबसे प्यारा मेथड, पता चल जाए तो सबसे ही आसान, बच्चा मेथड इसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला मेथड हमारा क्या है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा लोगों को? अरे भैया, इसी को तो कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसी को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का नाम सुन के कई लोग के चेहरे में मुस्कान आ गई, अरे ये तो पढ़े हैं, आसान सा है। हाँ भाई, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का पहला तरीका हम लोग यूज करते हैं फैक्टराइजेशन का। ठीक है, दूसरा तरीका हम लोग यूज करते हैं ठीक है, दूसरा तरीका हमारा क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, डरो मत, बहुत आसान होता है, अभी समझा देंगे। तीसरा तरीका, भाई तुम वहां मत बैठ सकते, तुम यहां आ जाओ। दिख रहा है ना? हाँ ठीक। तीसरा तरीका हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी का जो फार्मूला आता है, वही जो डेरिवेशन आता है, इसको सॉल्व करके जो हमारा रिजल्ट आता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। कुछ नया नहीं है। ठीक है,
तो फिर इसमें देख लीजिए, क्या सबसे पहले आपको जानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके बाद 3 तरीके से उसको कैसे उसके सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है अभी बताएंगे, परेशान मत होइए, एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऑल क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर, पता है ना अंतर। ऑल क्लियर मतलब सब साफ, जो आता था वो भी चला गया, और क्रिस्टल क्लियर मतलब एकदम अच्छे से समझ में आ जा रहा। तो ऑल क्लियर नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक, तो ये सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 तरीका पढ़ेंगे। कौन कौन सा? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और इसी का जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये एक ऐसा फार्मूला है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, कोई भी दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, 1 मिनट में आप इसको जो है लगा करके 1 मिनट में आप सॉल्यूशन ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो फिर आज शुरू कर, इसको पहले ये जान लीजिए, इसको 4 वीडियो में खत्म करेंगे, चारों पार्ट को। एक वीडियो इस पे, एक वीडियो इस पे, एक वीडियो इस पे, एक वीडियो इस पे, और चारों वीडियो में साथ साथ हम जो है एनसीईआरटी के और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब भी लगाएंगे, ताकि जो है एकदम साथ साथ आप जैसे जैसे पढ़ते चलें, आपका एकदम कॉन्सेप्ट जो है जब आप सोल्यूशन लगाएं, क्वेश्चन लगाएं तो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो आज अपने पहले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से। पहले बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये बताएंगे। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। पिछले चैप्टर में पढ़ा ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? अरे पिछले चैप्टर में बताया, चलो तब भी जान लो। कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मिले हों, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जानने के लिए आपको पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल पता होने के लिए आपको पता होनी चाहिए डिग्री क्या होती है। तो कोई भी इक्वेशन जैसे लिखा है, जैसे हमने लिख दिया 2x³ + 5x² + 3x + 9 = 0। ठीक, तो अब हम उससे अगर कोई पूछे कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री जानने के लिए सिर्फ एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है। जो भी आप वेरिएबल दिख रहे हैं, जो आपको वेरिएबल दिख रहे हैं उसको गोला कर देख लीजिए। जैसे इस इक्वेशन की बात करें तो वेरिएबल कौन कौन से हैं? x³ x², x, यही तो वेरिएबल है ना भाई, बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। अब ये जो वेरिएबल दिख रहे हैं इसमें सबकी पावर देखो क्या क्या है। यहां पावर 1 है, यहां पावर 2 है, यहां पावर 3, तो फिर इसकी डिग्री 3 हो गई। कैसे? कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, कोई भी इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम लोग कहते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम लोग कहते हैं डिग्री। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो इसीलिए हम लोग कह देंगे इसकी डिग्री है 3। तो फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया। किसी भी इक्वेशन की जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की, वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसी को हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री आपकी 1 हो सकती है, डिग्री आपकी 2 हो सकती है, डिग्री आपकी 3 हो सकती है, डिग्री 4 हो सकती है, डॉट 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 डॉट, डिग्री आपकी इंफिनिटी हो सकती है। इससे मतलब नहीं है। जिसकी 1 डिग्री होती है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। पिछले चैप्टर में तो पढ़े ही होंगे, लेकिन हम तब भी रिवीजन करवा दे रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं इसे। जिसकी डिग्री 2 होती है, हाँ इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमारा है, कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, बाकी से हमें मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है सिर्फ इससे है, सिर्फ हमें मतलब किससे है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो फिर इसको मिटा देते हैं। तो फिर अब आप लोग समझ गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री भी बता दी है। ठीक है, अब जैसे हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x² + 3x - 6 = 0। अब यहां से हमको क्या दिख रहा है, यहां से हमको दिख रहा है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल पे इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, तो किस पे सबसे हाईएस्ट पावर है, किस पे सबसे ज्यादा पावर है, इस पे सबसे ज्यादा पावर है। पावर कितनी है, 2 है, इस पे सबसे ज्यादा पावर है। तो ये हमारा जो है 2 डिग्री हो गई इसकी, और जब भी किसी इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाएगी तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी पॉलिनोमियल को जो हम लोग इक्वेशन इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख देते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी को हम इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दिए, तो यही हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारा बन गया क्या, क्वाड्रेटिक यही हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर जो पहला पार्ट पढ़ना था उसका पहला पॉइंट जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो समझ में आ गया कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है वो भी जान लो। ax² + bx + c = 0। यही हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a, b, c हमारे जो है कांस्टेंट है, ये हमारे कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी, और ये हमारे वेरिएबल है। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो भी लिखा रहा है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इसमें डिग्री 2 है, जहां भी डिग्री 2 रहे जिस भी इक्वेशन की, वही हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम लोग जान लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाए कैसे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के अपना तरीका है, बस अगर आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अच्छे से आता है तो आप बड़े आराम से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में। हम जो है एनसीईआरटी के पहली एक्सरसाइज लगाते हैं, फिर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाते हैं, आप लोगों से तुरंत बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, हम लोग जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। अब हमको निकालना है क्या, कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करें। बड़े ही मन कर रहा है कि छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करके आइडेंटिफाई करें। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे 3 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। तो हमने क्या कहा था शुरुआत में ही, सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अच्छे से आएगा तो आप हर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बड़े ही आराम से। तो फिर a + b का होल स्क्वायर पता होता है, क्या होता है, a² + b² तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab, तो 2 × x × 1 2x = ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x - 6। ठीक है, इसी को हमको जो है एक तरफ 0 रखना है, बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ रख देना है। एक तरफ हमको खाली करना है, बाकी तरफ उठा करके सब कुछ भर देना है। तो इधर से उठा करके हम लोग सारा चीज इधर ले आएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x, इधर प्लस 2x है तो इस साइड आएगा तो -2x हो जाएगा, इधर +6 है -6 है तो इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, = +2x -2x कट जाएंगे, यहाँ 1 यहाँ 6, तो ये बन जाएगा इक्वेशन x² + 7 = 0। सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अभी इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये हमारा इक्वेशन बना। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेरिएबल, अच्छा ये हम लोग को दिख गया वेरिएबल यहाँ पे। अब वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 ही, किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और = 0, तो ये हम लोग कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है।
ठीक है, इसी तरह चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मल्टीप्लाई करना तो पता ही है ना, एक बार इसको इससे करेंगे फिर इसी को इससे करेंगे, तो फिर x को जब x से करते हैं तो एक्स स्क्वायर, x को फिर 1 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स, -2 से x से करेंगे -2x, -2 को 1 से करेंगे -2। कई लोग कह रहे होंगे अरे भाई ये क्या बता रहा है 6-7 क्लास की चीज। तो भाई देखो वीडियो सबको देखनी रहती है, किसी को कुछ आता है किसी को कुछ आता है, तो मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं कि जो सबसे भी ज्यादा बेसिक जानता हो, जो सबसे भी कम बेसिक जानता हो, वो भी क्वेश्चन को आसानी से समझ जाए, उसको भी समझने में कोई परेशानी ना हो। इसी तरह x को एक बार हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब फिर क्या करेंगे, एक तरफ से सारा उठा करके दूसरी तरफ ले आएंगे, एक तरफ को हमको 0 बनाना है, तो फिर इस तरफ जो है इसको इधर ही लिखे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x -2। बाकी इधर से जितना है सबको उठा करके इधर ले आए, इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो -x स्क्वायर, इधर +3x है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो -3x, इधर -x है तो इधर आएगा तो +x, इधर -3 है तो इधर आएगा +3, इक्वल टू इस साइड 0 बच जाएगा। ठीक है, इस 0 को मैं बाहर नहीं ले जाने दूंगा, मैं अपनी हद में ले आऊंगा। अब ठीक लग रहा है ना? ठीक, तो अब हम लोग इसको करेंगे काट पीट करना जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर ये प्लस में ये माइनस में कट गया, और कहीं कट दिख रहा है? चलिए काट पीट तो नहीं दिख रहा है लेकिन जोड़ तो कर ही सकते हैं। ये x है, ये x है, ये भी 2x है, ये भी 3x है। तो देखिए जो प्लस प्लस है उनको पहले जोड़ लीजिए, x प्लस एक्स 2x, माइनस माइनस वाले को जोड़ लीजिए, -2x है -3x है, -5x, -2 + 3 + 1 इक्वल टू 0, -3x + 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया था। जब हमको दिखा कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया तो फिर डिग्री 2 नहीं बच रही है, तो फिर जो है हमारा इक्वेशन तो यहीं खत्म हो गया कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म हो गया था कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है। लेकिन हम लोग इसको जो है पूरा सॉल्व करके दिखा दिए कि कोई बच्चा बुरा ना माने, कह दे कि ये गुरुजी पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाते हैं, क्या पता बाद में कहीं से एक्स स्क्वायर आ जाता। ठीक है, तो पूरा सॉल्व कर दिए। यहाँ पर डिग्री हमको 1 दिख रही है, तो फिर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4x। फिर वही सारा काम करेंगे, एक तरफ से सारा खाली करेंगे और दूसरी तरफ पूरा भर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको ऐसे ही लिख लिए, इधर से प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इधर +4 आएगा इधर तो -4, इधर -4x इधर आएगा तो +4x। एक्स स्क्वायर कट गया, पता तो हमको यहीं पे चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि और कोई एक्स स्क्वायर में टर्म दिख नहीं रहा है। तब भी इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। 3x है प्लस 4x है 7x, -4 है प्लस 1 है -3 इक्वल टू। तो इसमें भी डिग्री हम लोग चेक किए तो डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो फिर हम लोग जान गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। कोई भी इक्वेशन को अगर हम लोग फुल सिंप्लीफाई कर दें, उसके बाद उसमें जो है वेरिएबल की डिग्री 2 आए, क्या कहिए उस इक्वेशन की डिग्री 2 आए, तो वही हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज हम लोग को इस चैप्टर में उसके अलावा किसी और चीज से डील ही नहीं करना। अब हम लोग इसी पहले एक्सरसाइज की, जो एक्सरसाइज 4.1 है एनसीईआरटी बुक से, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th की।
ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को सबसे पहले कोई चीज सॉल्व करना चाहिए तो वो आपकी होनी चाहिए एनसीईआरटी की बुक। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको उसकी एग्जाम्पल लगाने चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपको उसके क्वेश्चन लगाने चाहिए। इससे क्या होता है कि आप लोग को एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है चैप्टर के बारे में। उसके बाद अगर आपको और अच्छी क्वेश्चन चाहिए तब आप आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल जैसी बुक पर जा ही सकते हैं। सब लोग खुश हो गए कि आर.एस. अग्रवाल। देखिए, अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो कोई भी बुक से आपकी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो फिर एनसीईआरटी के ही जो है पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, क्या बोला है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल नहीं बना, इसकी एरिया हमें 528 मीटर स्क्वायर दी गई है। 528 मीटर स्क्वायर। और क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ब्रेथ हमारी x है, लेंथ y है, तो फिर क्वेश्चन समझ ही रहे हैं। पहली बात तो जो आपको गिवन रहता है हमेशा आपको वो लिख लेना चाहिए। पहले जो गिवन रहे हमेशा वो लिख लेना चाहिए। इससे आपको क्वेश्चन क्लियर क्या कह रहा है एकदम शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो बोला कि एक रेक्टेंगल है, उसकी एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात क्या बोला आप लोग को कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 1 मीटर ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 मीटर ज्यादा मतलब +1 पहले कर देंगे, और किसकी? ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब उसकी जो ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2 गुना, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा उतर गया। इससे को बनाने से आप लोग के दिमाग में एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्वेश्चन हमारा कहना क्या जा रहा है। तो सबसे पहली बात, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है और जो उसके लेंथ है वो 1 मीटर मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये हमें क्वेश्चन दे दिया। अब हमको इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो फिर अब हमको इसी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ क्या रिलेशन निकल सकता है। तो आपको जो दिया रहा है उसी से सोचिए। एरिया दिया है तो एरिया कैसे आती है? लेंथ इंटू ब्रेथ से। x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। अब ध्यान दीजिए, जो एरिया होती है हमारी, सॉरी जो इक्वेशन होता है, इस चैप्टर में हमको जो है इक्वेशन 1 वेरिएबल बनाना है। इस इक्वेशन में हम चैप्टर में हमको इक्वेशन हमेशा 1 वेरिएबल बनाना है। वैसे नॉर्मली हम लोग 2 वेरिएबल बनाते थे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को चैप्टर में इक्वेशन हमको 1 वेरिएबल बनाना है। तो एक को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो y की जगह जैसे हम लोग को पता है y इक्वल टू 2x + 1 है, तो यहां से y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू हमको पता है 2x + 1 है, तो यहाँ पे हम लोग y की जगह 2x + 1 लिख देते हैं। 528 आ जाता है। x को अंदर इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर। तो x से हम लोग जो है इसको इंटू कर देंगे, x इंटू किए तो 2x, फिर x से 1 इंटू किए तो +x। तो यही हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हम लोग को बस रिप्रेजेंट करना है, इसको जो है सॉल्व नहीं करना। तो फिर मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो है आपको डिग्री ध्यान दे, पूरा पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन आपने सिंप्लीफाई किया, फिर आपको डिग्री उसकी ध्यान देनी है। डिग्री 2 आई तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो नहीं है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम की सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अभी पूरे चैप्टर जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल है, आप लोग जा करके वीडियो देखने के बाद हर एक क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। जो क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहीं पे अपनी पहली वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जो है इसके अब सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसके कौन कौन से मेथड हैं, वो सब आने वाले पार्ट में बताएंगे। तो तब तक के लिए सारे इक्वेशन जो दिए हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए और फिर मजे करिए और घर में रहिए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ओके, बाय बाय।
अच्छा एक चीज तो भूल ही गए, बाय बाय बोल दिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ठीक है। वीडियो बनाने में टाइम लगता है तो फिर एक सब्सक्राइब देने में फ्री में जाता है यार, क्या जाता है, एक सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक भी कर दो मन करे तो, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, बाय बाय।